नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ पदबंध के भेदों से संबंधित चर्चा करूंगा। पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सबसे पहले संज्ञा पदबंध की बात करते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा है और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हैं तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब देखिए, आप इस वाक्य में आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये 4 पद हैं और ये चारों के चारों पद यहाँ संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। एक गुब्बारा जो संज्ञा शब्द है उसी के लिए ये पद कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। विशेषण पदबंध की यदि बात करें तो वह पदबंध जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे। या यह भी कहा जा सकता है कि जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करते हैं तो विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। इस वाक्य में तेज चलने वाली, ये 3 पद एक ही पद यानी विशेषण का काम कर रहे हैं और इस वाक्य में गाड़ियों की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर यहाँ विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम पदबंध की। तो वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करता है सर्वनाम पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखलाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब इसमें देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर, ये 4 पद, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, ये 5 पद एक ही सर्वनाम आपने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने यह सर्वनाम पदबंध है। क्रिया पदबंध की जब हम बात करते हैं तो वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हुआ हो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करती हैं तो क्रियापदबंध कही जाती हैं। जैसे देखिए, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। अब इस वाक्य में देखिए, दिखाई दे रहा है, ये 4 पद मिलकर एक पद यानी एक क्रियापद दिखाई देने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर केवल इसमें क्रिया पदबंध है। एक और देखिए, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है। इस वाक्य में खोला जा सकता है 4 पद मिलकर एक ही क्रिया के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तो यह क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अभी अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। तो वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का काम करें, या यूं कहें कि क्रिया विशेषण पद का कार्य करे। क्रिया विशेषण होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जब अनेक पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का काम करते हैं तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। अब इस वाक्य में सुबह से शाम तक ये 4 पद बैठे रहने की विशेषताएं बता रहे हैं, समय का ज्ञान करा रहे हैं। तो सुबह से शाम तक यह क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। या यूं कहें कि अपने सामान के साथ वह चला गया।
इस वाक्य में के साथ ये दो पद क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में काम कर रहे हैं, चला गया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये के साथ यह क्रिया विशेषण पदबंध है। इस प्रकार ये 5 पदबंध के भेद हैं। एक बात ध्यान देने योग्य और है कि संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर होता है। इसमें अनेक विद्यार्थी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वे संज्ञा पदबंध होंगे, और संज्ञा से अलग करके लिखा जाता है तो वे विशेषण पदबंध होंगे। जैसे देखिए, अगर लिख रहे हैं बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, यह वाक्य है। इसमें अगर लिखा है कि बेकार बैठने वाले, केवल इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो यह होगा विशेषण पदबंध। लेकिन अगर बेकार बैठने वाले लोग को अंडरलाइन किया हुआ है तो यह होगा संज्ञा पदबंध। यह ध्यान देने योग्य बात है। इसे ज़रूर ध्यान रखें कि संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर यही होता है कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा साथ जुड़ी होती है और विशेषण पदबंध में संज्ञा पदों के साथ नहीं जुड़ी